खामोशियां तेरी मेरी। Good morning, sir. Good mornings, everyone's. क्या उस गली में राह जाना। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक साज है कभी। गाइस, अपने जो डाउट्स थे बचे हुए, पहले वो खत्म कर लेते हैं, देन अ लिटिल स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, आज टेस्ट भी है ना उस पे, तो थोड़ा बहुत स्टेट्स ऑफ मैटर भी करवा दूंगा तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। नीट एंड क्लीन। ऑलराइट, फ्यूचर सर्जियंस एंड फिजिशियंस, पहले तुम लोग पूछ लो। हाँ, कोई डाउट तो पूछ लो बाबा। मेडिकल 12th क्वेश्चन सर। 12th क्वेश्चन। ओके, नॉन मेड तुम लोग ट्राई करोगे? ओके, देख ध्यान से। 1 मोल XY2 का मास 10, तो X प्लस 2Y इक्वल टू 10/0.1, 100, राइट। यस सर। और 0.05 मोल X3Y2 का मास 9, तो 3X प्लस 2Y इक्वल टू 9/0.05, 180, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, X इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, और फिर पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन Y इक्वल टू 30, चेक कर। मोलर मास इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोल्स, दैट्स इट। ठीक है, यस। ओके, और बताओ। 18th क्वेश्चन सर। कम ऑन यार, ये तो ऐसे ही कर लेता, सिर्फ मोल्स निकाल ले बस। सिर्फ लीटर से कैसे निकालने हैं वो बता दो। 22.4 से डिवाइड करो, एसटीपी पे हर गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है। ओके।
राइट। तो सबसे ज्यादा मोल्स किस में आ रहे हैं? 15/22.4, 5/22, तो ये तो कट ही गया, मैक्सिमम पूछा तो ये तो कट ही गया, कम वॉल्यूम है। 0.5/2, 10/32, सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है ना मोल्स। यस सर। खत्म, क्योंकि Na तो सबका सेम ही है, राइट। यस सर। ओके, और पूछ लो। 20 सर। 20। अरे रे, सुन, मैथ्स का क्वेश्चन बताता हूँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम देकर रखा है, यस सर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सेंटीमीटर क्यूब में, πr² से, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दे, ग्राम में आ जाएगा, 1000 से डिवाइड केजी में आ जाएगा। हो गया। ओके सर। वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट्स इट। ठीक है। यस सर। ओके, और 22 सर। सिंपल रे बाबा, 67200 का इतना परसेंट निकाल, वो आयरन का वेट हो जाएगा। हो यस जाएगा, सर। डिवाइड बाय 56, आंसर 4 है। आंसर 4 है, यस सर। बस दैट्स इट। परसेंट मास निकाला इनटू, फिर डिवाइड बाय 56, हो गया। और 26 सर। सीपी बाय सीवी छोड़ दे फिलहाल के लिए, तो थर्मो करवाऊंगा ना मैं, अगला टेस्ट थर्मो इक्विलिब्रियम ही है मंडे को। ओके सर। और 30 सर। 30, सेम वैसे ही करना है। टोटल वेट x मान ले, उसका 0.5% जो जाएगा वो 78.4 है, हो जाएगा अब। यस सर। बस ट्राई दैट्स इट, करूँगा। परसेंटेज है सीधे सीधे। क्या एक मिनट ऐसा तो नहीं था, यकीन नहीं हो रहा सर, इतना सिंपल कैसे हो सकता है? ये तो नहीं था भाई, सिंपल होता है, लोग यकीन ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। ठीक है। ओके सर। ओके। 40 बता दो सर। 40। सबसे पहले तो तूने बिना ऑप्शन देखे तो नहीं किया ये क्वेश्चन। यस सर। सॉल्व करने बैठोगे इतना लंबी गंदी गंदी कैलकुलेशन आएगी ना, कि अपने ऊपर ही शर्म आने लग जाएगी। क्या है यार, क्या गंदी कैलकुलेशन मैं नहीं कर पा रहा हूं ये चीज। सुन, एक बात बता, क्वेश्चन ध्यान से देख। जितने सोडियम के मोल्स होंगे कार्बोनेट के उसके आधे होंगे, राइट। यस सर। इसका यही मतलब होती है कि Na+ के जितने भी मोल्स हैं वो डबल है कार्बोनेट के मोल से। यस। ऑप्शन चेक कर। सॉल्व थोड़ी यस सर। करोगे बैठ के, 25.3 डिवाइड बाय 106 इंटू 1000 बाय 250, और वो कार्बोनेट का आ गया, इसको इंटू 2 कर दो मेरा बाय, तो Na+ का आ जाएगा। ऐसा थोड़ी करोगे। अंश मेरा भाई, सही बात है ना मेरा भाई? अंश भाई, भाई सब कौशल मंगल तो भाई। भाई कहाँ चला गया भाई? हेलो सर। हाँ जी अच्छा, सर। है। चलो, लगता है घर पे किसी को भांडों से मार रहा है भाई, गुस्सा हो गया होगा, कोई नहीं। हाँ, नहीं जैसे मेरी रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी उस समय लास्ट ईयर वाली, कभी कचरे वाले की आवाज, कभी वर्का वाले की आवाज, कभी पानी की आवाज, इतना इन्फ्लुएंशियल था ना। वो आवाज आती थी, लोग अपने घर से भाग रहे होते थे, अरे कचरा वाला आ गया भाई, कचरा फेंकना है। बोले नहीं नहीं सर, यहाँ चल रहा है। और भाई 44 सर। 44। यस। ओके, ये बता,
रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी? एक मिनट, अपन इलेक्ट्रो कर चुके हैं ना? अरे दद्दा, अपन तो इलेक्ट्रो कर चुके हैं। तो एक बात बताओ, वेट ऑफ कार्बन इंटू चार्ज ऑफ कार्बन इक्वल टू वेट ऑफ एल्यूमिनियम इंटू चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 12 और ये डिवाइडेड बाय 27, राइट? हम तो ये कर ही चुके हैं, Yes, sir. करेक्ट? अब कार्बन से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, राइट? तो 4 हो जाएगा चार्ज, +4, राइट? Yes, sir. तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन 12 इंटू 4 इक्वल टू वेट ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, कितना दिया है? 270 अपॉन 27 इंटू एल्यूमिनियम +3 हो गया? Yes, sir. आ जाएगा आंसर। Yes. और बैलेंस्ड रिएक्शन ये है हॉल प्रोसेस की, Al2O3 मोल्टेन प्लस कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड gives कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस मोल्टेन एल्यूमिनियम। इसको बैलेंस करोगे 2 4 3 3, तो देखो अभी भी रेशियो वही आ रहा है, 3:4 आ रहा है चार्ज का रेशियो। ठीक है, इसे हॉल प्रोसेस कहते हैं, मेटलर्जी पढ़ाऊंगा Okay. पर इसकी जरूरत पड़ी नहीं। और बता। बस sir. बस सर बढ़िया, आप बताओ। नॉन मेडिकल तुम्हारे कुछ पेंडिंग बता दो मोल के। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं बेइज्जती करूंगा सही। सर टॉपिक 2 का थर्ड। टॉपिक 2 का थर्ड। देखा, जैसी बेइज्जती की बात की पूछ लिया, मतलब देखो चाहते ही आदमी वही है। पता नहीं, मुझे लोगों को एक्सपेक्टेशंस ही यही है शायद, लगता है। ये वाला थर्ड वाला। यस सर। ओके, पीवी नाटी लगाना आता है? यस सर। लगा दे। ओके, सबसे पहले तो हम्म, किसी ने पूछा ही नहीं सर, इतने खुश क्यों हो आज? सर अब बता दो। कल रात को क्लास लेके जा रहा था, तो अब सोचा कि टाइम तो हो ही गया है, यहीं रुक जाता हूँ और मैं पेपर बना देता हूँ 11th का। तो बहुत अच्छा टाइम से बना, मतलब एक एक क्वेश्चन हैंड पिक किया है मैंने। इतना बढ़िया पेपर बना है, तुम्हारे जूनियर्स का ना रोएंगे सबके सब। बढ़िया, उनको बोल दे बेटा एक एक क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना, सर ने हैंड पिक किए क्वेश्चंस को। सर क्या मजा आता है ये सब करके, आपको बहुत अच्छी नींद आती है। ओह भाई, पीवी नाटी जरूरत भी नहीं पड़ी, इनने मोलर वॉल्यूम देकर रखा है, देख 1 मोल का वॉल्यूम। यस सर। तो कितने मोल हो जाएंगे CO2 के? 0.25 अपॉन 25,000 मणे 10⁻⁻5 मोल्स, राइट? यस सर। ओके, अगर तुम्हें याद हो सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिडिटी मिटाता है तो वो बनता है Na ऑक्सैलिक है ना, H+ एक डाल देता हूं, H+, Na+ प्लस H2O प्लस CO2, करेक्ट? यस सर। ओके, तो भाई 1 मोल बाइकार्बोनेट से एक ही CO2 निकलता है, राइट? यस सर। जितने मोल इसके उतने मोल इसके, करेक्ट? यस यस सर। उसका मास कितना हो जाएगा, इंटू 84 कर दो, तो 0.84 मिलीग्राम, क्योंकि यहां भी टैबलेट मिलीग्राम में देके रखी है, राइट? यस सर। इतना ही आ रहा है ना? यस सर।
ओके, तो 0.84 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम में है, तो 100 में कितना हो जाएगा? 8.4 परसेंटेज। ठीक है, Yes, sir. ओके। और कोई बच रहा है? बता दो। अरे बोल दो रे। एडवांस वाले मत बोलो न्यूमेरिकल, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मतलब जेई में वैसे आते नहीं है, जेई में कैलकुलेशन सिंपल रखते हैं। कंसेप्ट वही है, बस कैलकुलेशन जैसे ये आ रहा था ना क्वेश्चन, कैलकुलेशन लंबा खिंच जाता है। क्वेश्चन इसका मतलब ये छोड़े ना, कर ही ले एक बार। किसका? एडवांस वाले? हाँ जी। कर तो लो, बट वही है कि लंबा खिंचेगा कैलकुलेशन। तो अभी के लिए कैलकुलेटर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आगे मत करना एडवांस के समय। मैंने तो सर एक बार ही छोड़ ही दिए थे 2 क्वेश्चन करके। ठीक है ठीक है, अरे बहुत, अरे नहीं मतलब कंसेप्ट तो एक लाइन में खत्म हो चुका है। उसके बाद जो ना वो पूरा लगाते हैं बैठ के यार, उसका 952 डिवाइड बाय 588 इंटू 721, पागल मजदूर थोड़े ही हैं यार। तो सर कैलकुलेशन करने का दिल नहीं करता। हाँ, बट वहां पे वही पूछ रहे हैं ये लोग, इस क्वेश्चन के मीडियम से वही पूछ रहे हैं वहां पे एडवांस के पेपर में, कि तुम देखते कहाँ पे टूटते हो कैलकुलेशन में। तुम्हारा टेम्परामेंट टेस्ट चल रहा है, क्यों? नहीं तो इस क्वेश्चन में दम कहाँ था? इस हाँ क्वेश्चन जी में दम सर। कहाँ था? कैल्शियम से जिप्सम निकल गया, इससे कहते हैं कॉम्प्लेक्स निकल गया। लेवल भी चेक कर रहे हैं। नहीं, बस मोल को इक्वेट करना, इक्विवेलेंट्स बराबर रखना, ये किसको नहीं आता होगा जो पढ़ के गया 2 साल यार। वो चेक ये कर रहे हैं कि करने के बाद ये पूरा सॉल्व कैसे करता है, क्योंकि कोचिंग्स में आदत रहती है कर लो कैलकुलेटर से। इनफैक्ट नॉट ब्रैगिंग, मैं शायद इकलौता हूं जिसने लॉग मैनुअली सॉल्व करना सीखा हुआ है अच्छे से, खुद से ही। नहीं तो कहीं भी जाओगे, पीएच पीओएच कुछ भी निकालना होगा, सब बोलेंगे सर लॉग उससे करो, कैलकुलेटर से कर लो। ठीक है, जी सर। तो ये टेम्परामेंट चाहिए होता है। और कोई डाउट? नहीं सर। ओके। रिप 11th, आरआईपी 11th, इसका क्या मतलब होता है? रेस्ट इन पीस 11th। अरे वो तो यस ठीक। सर। अच्छा, रेस्ट इन पीस 11th, ओके ओके। दे आर रेस्टलेस, रेस्ट इन पीस मत बोलो उनको, बोलो रेस्टलेस इन पीस। मैं पीसफुली बैठा हूंगा मंडे को, और वो लोग मौका मौका कर रहे होंगे, बढ़िया। तो फिर मोल क्लोज करें, स्टेट्स ऑफ मैटर कर लें। हाँ जी यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। ओके, ये मैंने अगले साल के लिए सेव कर लिया, अगले साल के बच्चों को दूंगा ये क्वेश्चन में करने को। तुम लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना घर पे, बहुत मस्त है। मुझसे भी 3 अटेम्प्ट में हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक बहुत बेसिक गलती कर रहा था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ले लिया? ओके, और ग्रुप में डाल देना, उस पर कोई एक कोई डाल देना। सेव सेव। हाँ भाई हाँ। हो गया सेव। ओके गाइस, सुन लो ध्यान से क्या क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो अड़ियल गैस इक्वेशन, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी। कुछ और ना समझ में आए, ये इक्वेशन लिख के सॉल्व करो, अपने आप क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं 2 स्टेट लेता हूं, ठीक है, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर, तो P1V1 इक्वल टू N1R T1, P2V2 इक्वल टू N1R N2R T2। इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? P1V1 बाय N1T1
इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2, करेक्ट? Yes, sir. अगर फिक्स्ड मोल्स हैं, अगर फिक्स्ड मोल्स हैं, इंक चेंज, अगर फिक्स्ड मोल्स हैं तो P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, ठीक? Yes, sir. ओके, अब इसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, प्लूरल, और ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? ई एस और ई का फर्क है, ठीक है? अब नियम कानून, T1 इक्वल टू T2 आइसोथर्म्स, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अगर ये T1 है और ये T2 है तो T1 इज लेस देन T2, ग्राफ पढ़ने का तरीका, ठीक है? ये वाला क्लियर है? Yes, sir. अगर V1 इक्वल टू V2 है, आइसोचोर, तो P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? PT ग्राफ, V1 V2 मान लेते तो V2 जो है वो लेस देन V1 आ जाएगा। इसी का भाई आइसोबार, तो V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2, V बाय T P2 P1, तो इसमें भी सेम होगा, P2 लेस देन P1। कौन कौन थे बेलिजरेंट्स इसके? दिस वाज रॉबर्ट बॉयल, दिस वाज गे-लुसैक, दिस वाज चार्ल्स, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब सीधे सीधे क्वेश्चन से आते हैं इसके ऊपर, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, चार्ल्स लॉ में एक चीज पढ़ाई गई है, टेम्परेचर इन केल्विन at 0 degree Celsius is absolute zero, ठीक है? ओ, टेम्परेचर एट केल्विन एट, हाँ सॉरी 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 सॉरी, माफी माफी माफी, टेम्परेचर इन केल्विन एट 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा, 0 केल्विन है, 0 सही से बनाता हूं मैं, इज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है? ध्यान रखना, और इधर डिग्री सेल्सियस, क्लियर है? ये स्टेट बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मली -273.16 डिग्री सेल्सियस इज 0 केल्विन, ठीक है? बट इट मे चेंज इन क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसका, ठीक है? सर निकालेंगे कैसे? ऐसे, V0, ठीक है, V0 बाय एक्स इक्वल टू VT, T डिग्री सेल्सियस प्लस एक्स, ठीक है? वेयर x इज, सॉरी x नहीं, वेयर माइनस ऑफ x इज एब्सोल्यूट जीरो, क्लियर है?
Yes, sir. सब लोगों को? Yes, श्योर? sir. ओके। इसके अलावा हमारे पास केटीजी के पोस्टुलेट्स हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, मैं ये चिपका ही देता हूं। इतना क्यों हिल रहा है कर्सर? क्या हो गया इसको? ठंड लग रही है? अच्छा ठीक है। पुअर थिंग। बहुत मेहनत करता है मेरा लैपटॉप, पता चलने में। तुम लोग को अंदाजा भी नहीं होगा। सर चेंज कर लो फिर अब। नहीं, मेरा स्टूडेंट लेके आ चुका है इंडिया में। बस ये दोनों नशेड़ी कब आएंगे पंजाब वापस, ये नहीं पता मुझे। सर इसकी भी रिटायरमेंट का टाइम हो गया अब। रिटायरमेंट तो नहीं है, कीप इट सेफ, बिकॉज मुझे याद है मैंने कैसे 4-4 ट्यूशंस करके थोड़ा पैसा जमा किया था, और लगभग 25% रेट पे करके मैंने ये लैपटॉप लिया था। दूसरा आदमी फेंक रहा था इसको, एक्चुअली ही वाज लाइक अबे यार गड्डी चीज ले ली मैंने बैठ के, डेल लेना ही नहीं, डेल लेना ही नहीं है। मैंने चलाया कैसे भी करके। ये बस 2 बार खराब हुआ था। एक बार मेरे भाई ने किया था गलती से, चार्जिंग हो ही नहीं रही थी। और दूसरी बार किसी ने अपनी गाड़ी में रखा था जब कहता लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे लॉकडाउन लगा था। गाड़ी में तो कहाँ रखा था, जहाँ पे वो फुटरेस्ट नहीं होता पिछले सीट का, वहां रखा हुआ था। बताओ, हार्ड डिस्क हिल गई थी पूरी की पूरी। क्या बोलूं मैं लोगों को। आपका यादगार लैपटॉप है सर फिर तो ये। अरे बहुत यादगार है यार। सर वो कहते नहीं सर्वाइवर, वो वाला लैपटॉप है ये। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मानता हूं मैं तो है। बियर ग्रिल्स के साथ रह के आया फिर। बेयर ग्रिल्स ने उससे ज्यादा देख लिया बाबा, उसने ज्यादा देखा है इसने उससे। ओके, ओके। एक बार मैं सारे पोस्टुलेट समझा देता हूँ, फिर काम की चीजें बताता हूँ मैं। गैस का जो पार्टिकल होता है वो इतना छोटा होता है कि टोटल वॉल्यूम के सामने गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा केटीजी कह रहा है। ठीक है, मैं नहीं मानता हूं। मैं बोलता हूं कितना भी छोटी चीज हो वॉल्यूम तो होगा। ठीक है। ओ, बट क्वेश्चन करते वक्त हमको आंख बंद करके मैक्सवेल, ये अच्छा मैं नाम बता देता हूँ जो 2 बेढंगे लोग जिनने नाटक किया था। एक मैक्सवेल है जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नाटक किया था, याद होगा, और दूसरा बोल्ट्जमैन। ठीक है। सो इसलिए लिखा है गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्फेरिकल टाइनी पार्टिकल्स व्हिच मे बी आइडेंटिफाइड एज मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर कंप्लीटली आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास। ठीक है, करेक्ट। जी सेकेंड सर। पॉइंट जो मैंने अभी बोला, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक, गैस जो होती है हर डायरेक्शन में फैलती है, मालूम ही है, राइट? हाँ Yes, जी sir. सर। ओके, सो यहां तक हो जाएगा। The molecules are rapid in motion, completely random. During their motion, they collide with one another and sides of the vessel. प्रेशर इसलिए होता है कि जब वो टकराता है जाके तो फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेशर, राइट? यस क्लियर सर। है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। ठीक है, फिजिक्स का पोस्टुलेट है ये, तो हर चीज को इलास्टिक मान के चलते हैं ये लोग। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है क्योंकि ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्व्ड है तो वो भी कंजर्व्ड होगा, क्या बोलते हैं, एनर्जी भी होगी। गैस मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है इनके हिसाब से। ठीक है,
मतलब ये जो दो पोस्टुलेट है ना यही गलत है, मतलब बाकी सब तो ठीक है, नॉर्मलाइज कर देंगे, इनमें बहुत बड़ी गलती है, बताता हूं क्यों। ठीक है, और लास्ट है, ये तुमको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, राइट? इसी यस से सर। हमारी इक्वेशन आई थी, एक तो वो थी काइनेटिक गैस इक्वेशन, करेक्ट? Yes, प्रेशर sir. वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 एन एम यू आर एम एस का स्क्वायर। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एम है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सिद्धू जी, करण सिद्धू जी हो? परमिंदर जी नाल गल कर देना, मैं बता दूंगा, क्लास तो डब्बा मार रहे हैं। सिद्धू जी, कदे हंस भी लिया करो, कदे बोल भी लिया करो। बताओ, कल भी हुआ आज भी हुआ, कैसे चलेगा ऐसा? है नहीं सर क्लास में। नहीं है ना? नो सर। एम आई ओरिजिनल। तो ये होगी काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक? इससे यूआरएमएस आ जाएगा तुम्हारा, यूआरएमएस हो जाएगा √3 पीवी अपॉन एन इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, करेक्ट? यस करेक्ट। सर। इसको एवोगैड्रो से, इसको एवोगैड्रो से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी कर दो नीचे, ये मोलर मास हो जाएगा और ये मोल्स हो जाएंगे, है ना? यस पीवी सर। अपॉन मोल्स क्या हो जाएंगे? आरटी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? √3 आरटी बाय मोलर मास। यूआरएमएस का फॉर्मूला प्लीज भगवान के लिए मत भूलना, ठीक है? हाँ जी सर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनके फॉर्मूले में फॉर ऑल स्पीड्स, गॉड स्पीड्स, फॉर ऑल स्पीड्स आर को जूल में लेना, 100/12 जूल, ठीक है? और मोलर मास को, मोलर मास को हमेशा किलोग्राम पर मोल में लेना, ग्राम पर मोल में नहीं, क्योंकि जूल में केजी आता है, ठीक है? जैसे एच ही है, तो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एच ही है, एच ई का मास जो है 4 ग्राम पर मोल मत लेना केटीजी में, कितना लेना? 0.004 केजी पर ग्राम, हाँ केजी पर मोल। क्लियर है? Yes, sir. ओके। सिद्धू जी कोई दोस्त है यहाँ पे? इसका क्या नाम है, करण का कोई दोस्त है करण का यहाँ पे जिसका पास फोन नंबर हो उसके पास? दैट्स इट। हाँ जी सर। ओके, मैसेज डाल दे, सर दोनों याद कर रहे हैं। पढ़ना सर पढ़ना। वेरी गुड। चलो, तो यूआरएमएस का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, करेक्ट? पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2 RT इन RT इन जूल्स पर मोल।
ठीक है, ध्यान रखना। फिजिक्स में पर मॉलिक्यूल ले तो डिवाइड बाय एन भी करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में, Yes, sir. ठीक है। ओके, अब इसके अलावा 2 स्पीड्स और हैं, 2 मोर स्पीड्स। U average root of 8 RT upon pi into molar mass और U most probable speed। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इंपॉर्टेंट 3 चीजें क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी, आरएमएस स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड, एमपीएस स्पीड और आरएमएस स्पीड। सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, ऑल राइट। अब आगे सुनना ध्यान से, आगे सुनना ध्यान से। इसको बोल्ट्जमैन ने एक कर्व में बताया। इसको बोल्ट्जमैन ने कर्व में बताया था। थोड़ा कलर चेंज किया जाए। dn/n फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, कोई ऐसा कर्व बनाया था इसने, वो ग्राफ जैसा जो 1:2 ऐसे ग्राफ्स थे। ठीक है, याद करना इजी हो जाता है, वैसा ग्राफ है। अब सॉरी, पी वाला ग्राफ, सॉरी। ये जो हाईएस्ट फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है किसका? यूएमपीएस का, करेक्ट? Yes, sir. और Yes, sir. जो थोड़ा लो फ्रैक्शन है वो है यूआरएमएस का। बीच बिचोले कोई एवरेज, एक मिनट, अच्छा सा इंक लो कोई सा यार, अच्छा कलर मिले यार कुछ करने। ये सही लग रहा है, नहीं ये सही लग रहा है, नहीं नहीं ये सही लग रहा है, नहीं ये सही लग रहा है, हाँ, नहीं, ओके, ठीक है। बीच में कहीं पे ठिठुर रहा है यू एवरेज, ठीक है, Yes, sir. ओके। और ये बिल्कुल मैं ठिठुर रहा है तो उसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, देख पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. ओके, अब ये मान लो टेम्परेचर T1 पे है। अगर एक टेम्परेचर T2 लिया जाए जो कि ग्रेटर देन T1 है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? सही से नहीं बना। ब्रॉडर ग्राफ बन जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा होगा तो सारी स्पीड्स बढ़ जाएंगी, राइट? सब में टी है, राइट? Yes, sir. तो नया यूएमपीएस क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यू एमपीएस एट टी डैश। नया आरएमएस क्या हो जाएगा? यू आरएमएस एट टी टू, सॉरी टी डैश नहीं, T2, हाँ, ठीक है। और जितना तुम फैलाओगे ग्राफ को, एवरेज स्पीड उतनी दूर जाएगी। यू एवरेज एट T2 मतलब होगा क्या अगर मैं इसको डिस्टेंस से बताऊं? जैसे ये डिस्टेंस जो पहले वाले ग्राफ का है ये x है, और ये डिस्टेंस क्या है? y है, पहले वाले ग्राफ का, राइट? Yes, sir. अब अगले ग्राफ का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा?
एक्स डैश और वाई डैश, राइट? सर Yes, sir. डॉटेड लाइन से नहीं लेंगे एक्स डैश? हाँ, सॉरी Dot- सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, जल्दबाजी में हो गया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो x डैश बाय y डैश जो है वो ग्रेटर आएगा x बाय y से, तुम देख भी सकते हो। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो इससे कंक्लूजन ये आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड MPS decreases and fraction of molecules with speed RMS increases। पहला कंक्लूजन यही है। ठीक है, यस सर। और इसका एक और मतलब होता है, एट आइसोथर्म में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलर मास ऑफ गैस A जो है, अगर A है वो ग्रेटर है मोलर मास ऑफ गैस B। ठीक है, अब मोलर मास तो उल्टा आता है, इनवर्स में आता है, राइट? स्पीड्स कम हो जाएंगी, करेक्ट? Yes, sir. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग MPS इन गैस A, करेक्ट, will be more than fraction of molecules having MPS in gas B। ध्यान रहेगा, मोलर मास से डायरेक्ट है ये फ्रैक्शन, मोलर मास से डायरेक्ट है और टेम्परेचर से इनवर्स है। क्लियर है? Yes, sir. जस्ट उल्टा हो Yes, sir. जाएगा। ठीक है, और Yes, sir. और ये वाला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, मोर सिमेट्रिक ग्राफ lesser difference between V RMS, सॉरी RMS क्यों लिख रहा हूं, VMPS एंड V एवरेज। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. सीधे ग्राफ पे क्वेश्चन है इसके। ठीक है, चलो काफी थ्योरी हो गई। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं और बाकी चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा देता हूं। ठीक है, यस सर। ओके। खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम। ओके, क्या था यार, जेई, मार्च 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 मार्च, स्पेनिंग अगेन यार। States of miter. स्टेट्स ऑफ मैटर में सब कुछ दिखा रखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन सीधे पीवीएनआरटी पे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। आई थिंक 19 वाले में होंगे। यस, इसमें होंगे अच्छे क्वेश्चंस। रियल हाँ,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हम कर भी चुके और फिर भी। बटालियन चार्ज। सर हाँ, सर इसमें ऐसे ही होता है ना कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होती है। और इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, बस वैसे ही करना है। हाँ, ओके। Shit. गाइस, तुम में से किसी को इंजरी विंजरी हुई हो और वो ठंड में ज्यादा पेन करती हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना, ठीक है? आई जस्ट नीड टू नो कुछ रेमेडियल तुम लोग क्या करते हो उसके लिए। पुराने पाप। सब पे मैसेज कर दें सर, क्या? सब पे मैसेज कर दें। सब पे? नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर हाँ, दें। व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे। ओल्ड इंजुरी दैट एक्चुअली हॉन्ट्स ड्यूरिंग द कोल्ड, there's a remedy for that, please let me know। नहीं तो ये उंगली चलना बंद कर रही है, इसी बता रहा हूँ। I have to write using this। वन 1:30 तक क्लास चलेगी, क्लास छोड़ के मत जाना प्लीज। जा ही रहे लोग, चले ही गए, 8-10 तो निकल ही गए। बताओ, हट दे यार। कैसे कैसे करूंगा मैं सफाया प्राइवेट कॉलेजेस का ऐसे? फोर्थ ऑप्शन सर। लेट मी चेक। हाँ जी पहले सर। सारे ऑप्शंस चेक कर लो, सब में क्या गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सब में जो है चेक कर लो, सब में। मतलब N2 का 300, O2 का 400, H2 का 300, सब में कांस्टेंट है। Yes, sir. ठीक यस है, सर। तो एक बस करना क्या है, स्पीड प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन मोलर मास के, ये निकालो सबका। सबसे ज्यादा H2 का आ रहा होगा, Yes, sir. उसके बाद आ रहा होगा 300/28 कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग। और 400/32 कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का आ रहा है क्या? 300/28 कितना आ जाएगा, 10.4 नियरली, रूट ऑफ 10.4। ये N2 के लिए आ रहा है। O2 के लिए कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 400/32, 12 12.5 सर आ रहा O2 है। का ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आएगा। Yes, O2 का sir. ज्यादा आ रहा है। अब देखो, ये वाला हो गया H2 का, हायर स्पीड है ना। ये Yes, वाला sir. हो गया O2 का, और ये वाला हो गया N2 का। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट हो जाएगा N2, 2 ऑप्शन कट गए, और सेकंड हो जाएगा O2, एक ऑप्शन और कट गया। First ए आ रहा है। ऑप्शन, ए आ रहा है बेटा, ए आ रहा है।
ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, सबको क्लियर है कैसे किया? यस जी सर। सर। ओके। ला फतह इला अली ला सईफ इला जुल्फिकार। रियल अभी करवाता हूँ, रुक जाओ, रियल करवाता हूँ मैं। पहले थोड़े से आइडल गैस के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 इनफैक्ट 3 कर लेते हैं। लग जाओ काम पे तीनों को। अरे यार, लग जाओ काम पे तीनों क्वेश्चंस। स्टार्ट। एग्जैक्टली 5 मिनट्स दे रहा हूं, तीनों क्वेश्चन करो, 1 2 और 4। 5 मत करना, बताऊंगा रियल गैस कैसे करना होता है। सर पहले का सी, आराम से आराम दूसरे से का आराम से आराम से सेकंड। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नो हरी बड़ी, नो हरी। नो हरी। जय श्री नारायण नारायण हरि हरि। सर पहले का थर्ड। चलो कर ही देता हूँ। सर हो गए, आंसर्स तो आ गए। ओके, पहला वाला पीवीएनआरटी लगाना है। 200 पास्कल, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 0.5 प्लस एक्स, आर की वैल्यू आर और टी की वैल्यू 1000। राइट? यस यस सर। सर। तो 2 बाय आर इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू 0.5 नीचे आके 2r हो जाएगा। 0.5 इज 1/2, 4 माइनस r अपॉन r, 2r, है ना? फोर्थ ऑप्शन। यस सर। ये आ रहा है। यस सर। है तो गलत वैसे, बट क्योंकि r की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होती है, नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है मोल्स। बट हाँ क्वेश्चन के हिसाब जी से कर सर। दिया हम लोगों ने, बस दैट्स इट। ठीक है, ओके यस सर। सर। यस सर। ऑल राइट। सेकंड कर, सेकंड में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थ्राइस है। फोर्थ कर लो। सॉरी, सेकंड तो रियल गैस का आ गया। सर इसका 500 केल्विन आ रहा है। चेक करते हैं। चेक करते हैं। Not a good day, man. ओके, फोर्थ में करना क्या है? ओपन वेसल है तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर थोड़ी बदलेगा बाहर का, राइट? यस यस सर। सर। तो पहले वॉल्यूम V मान लेते हैं, तब टेम्परेचर कितना था? 300 था। अब कितना भाग गया बोल रहे हैं? सो वॉल्यूम सेम है। नहीं नहीं, वॉल्यूम ऑफ वेसल रिमेन्स कांस्टेंट। गैस एक्सपैंड हुई होगी ना, तो जितनी एक्सपैंड हुई बाहर निकल गई। समझ रहा है? जितनी एक्सपैंड हुई वो बाहर निकल गई। 2/5 ऑफ द एयर एस्केप हो गई। 3/5 भी रह गया, 3v/5। 2/5 ऑफ एयर एस्केप, तो 3v/5 रह गया। अब सुन, करना क्या है, V था, करेक्ट? V था, थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा होगा V डैश,
और ये वो वॉल्यूम है जो भाग गया, करेक्ट? सर करेक्ट। अब v डैश अपॉन v इक्वल टू 2/3। कैसे? 5 में से 2 हिस्सा भाग गया, 3 हिस्सा रह गया। समझ रहे हो? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, सो अब तुम्हारे पास v डैश और v भी है, पुट कर दो उसमें। तो v/300 इक्वल टू v प्लस 2v/3 अपॉन t। तो t कितना आ जाएगा? 5 इंटू 300 अपॉन 3, 100, 500 केल्विन। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर है? Yes, यस sir. सर एक क्वेश्चन मुझे और दिखा था, ग्राफ वाला। बच्चे ग्राफ देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। डरने का नहीं, लड़ने का नहीं, क्वेश्चन करते रहने का। ये ले करवाता हूं मैं, ठीक है? सेकंड और फिफ्थ करवाता हूं। Okay, sir. ये वाला करो फिलहाल तो। एक मिनट, टू दिस वन, थर्ड। अपन इस चैप्टर का भी नीरज कुमार कर चुके डिस्कस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स अ गुड थिंग, वी डिड दैट ऑलरेडी। तो अभी पैनिक नहीं हो रहा कि यार ये चैप्टर हुआ नहीं टेस्ट में आ रहा है, चैप्टर हुआ नहीं टेस्ट में आ रहा है। चलो, ये काम अच्छा कर लिया, काफी टाइम मिल जाएगा अगले उसके लिए, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के लिए। सर फर्स्ट ऑप्शन पीवी ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, करेक्ट? हाँ जी सर तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, करेक्ट? ये तो कट गए। Yes, sir. यस सर अब ये तो होता ही है P प्रोपोर्शनल टू 1/v, और ये भी होता है PV इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी सर C नहीं हो सकता, ए ऑप्शन। अब D कैसे आया बताता हूं। अब D थर्मोडायनेमिक्स है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, करेक्ट? यस सर Yes, sir. मतलब डेल्टा T भी नॉट इक्वल टू 0। फिर ये Yes. आइसोथर्मल कैसे हो गया आइडल गैस के लिए? तो D भी नहीं है। क्लियर? Yes, यस sir. सर ओके, एज कंपेयर टू मोल तुम इसके क्वेश्चन ज़्यादा बेटर कर लोगे, राइट? हाँ जी सर चलो एक और क्वेश्चन है, देखते हैं, इसमें तो नहीं है। मा मा मातान को ओ माई सॉलिड। मार्च वाला है किसका? ये ट्राई करना। चाहत, हाँ जी सर। नहीं नॉट यू, द अदर वन, रामा वाला। चाहत, आर यू इन क्लास राइट नाउ? नहीं है। एक्चुअली दो टॉपिक्स है, एक तो H2O2 और एक ओलियम। वैसे तो करवा रखा था उसमें डिस्कशन के समय,
However, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ आई विल डू इट अगेन इन हाइड्रोजन चैप्टर, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो ये करो. Bad night, man. सर 150 आ सकते हैं? 150 आ रहा है सर. पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रेशर निकालना है, पहले वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, क्योंकि पास्कल में चाहिए. ठीक है, किलो पास्कल में चाहिए, पहले पास्कल निकालूंगा मैं. ठीक, इक्वल टू एन की वैल्यू 6.4 अपॉन 64, सॉरी 16 प्लस 8.8 अपॉन 44 इंटू आर. आर की वैल्यू मैंने बोला है 8.314. लेके टाइम मत वेस्ट करना, 100/12 लेके चुपचाप कर देना, सेम वैल्यू ही आती है. राइट? सर हाँ, इन्होंने दिया हुआ है, फिर भी हम 100/12 लेंगे. करके देख, एग्जैक्ट यही आएगा. इस पे कॉन्फिडेंस है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं. ठीक है, 0.081 के लिए नहीं बोलता मैं कभी भी, इसके लिए बोल सकता हूं. 300. सबसे पहले सारे जीरो ही काट दो यार. ये कितना आ रहा है? प्रेशर आ जाएगा 6.4/16, 0.4, 0.6 आ रहा है. 0.6, 0.6 इंटू 100 इंटू 300 डिवाइड बाय 12 इंटू 100. ये पास्कल में आएगा. Yes, राइट? sir. डिवाइड बाय 1000 कर दो, किलो पास्कल हो जाएगा. जीरोस काट दो, एक ये भी कट जाएगा. 6/12, 2 और ये 3, 150 किलो पास्कल. सही है, सारा खेल यूनिट्स का था बस. सर हाँ, हमने 10/1000 क्यों किया था, किस में कन्वर्ट किया था उसको? लीटर से मीटर क्यूब में. ओके सर. अगर लीटर में रखोगे तो किलो पास्कल में होगा प्रेशर पे, तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई, 1000 डिवाइड, एक ही बात है. राइट? यस सर. यूनिट्स. चलो, जैसे सिग्निफिकेंट पे करवा दिया, यूनिट डायमेंशन करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ये वाले तो हो जाएंगे. दो 2021 फरवरी. माई स्टेट्स ऑफ मैटर गुड़िया है. एआई, हाँ, एआई खबस रहे. आहा, नाइस 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 नाइस. ये 2 क्वेश्चंस करो एंड दैट्स ऑल. कर डालो.
सर ये PSI क्या है? पर स्क्वायर इंच, उससे मतलब नहीं, दोनों तरफ यूनिट सेम है, कट जाए। कभी हवा भरवाई है स्टेशन पे? स्टेशन पे हवा भरवाई कभी, पेट्रोल स्टेशन पे कभी भरवाई है? यस सर। आगे चौथी ते पीछे चाली कर देता ना, किਵੇਂ करता है? PSI, वो मेजरमेंट PSI चाहिए। हाँ चाहत सुन, चाहत गर्ग सुन रहे हैं? हाँ, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ और H2SO4 ओलियम स्ट्रेंथ इनऑर्गेनिक में करवाऊंगा मैं, ठीक है? इसमें भी नहीं डाल रहा मैं टेस्ट में, अलग टॉपिक है। यो ठंड मार डालेगी मेरे को, सही बता रहा हूँ। सर 342.8271 कुछ आ तो केल्विन में आ रहा होगा। जो सेल्सियस में निकाला। यस, कितना आ जाएगा? सिक्सटी 69.870 अराउंड लगा लो। ठीक है, ये कुछ का 87 है, तो राउंड ऑफ करके 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला भी कर डालो। पता है ना कैसे निकालना है आंसर? PV नॉट से वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है? तो N कितना है? 3.12 डिवाइड बाय 32, R 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, डिवाइड बाय वॉल्यूम मास ऑफ एड्सॉर्बेंट 1.2, और प्रेशर कितना है? 180 ml डिवाइड बाय 1। सॉल्व कर तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 0.975, ठीक है? 0.975 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.250 करीब, ठीक है? 6/5 ना, हाँ 250, 250 इंटू 0.821 करीब करीब, एक मिनट रुक जा, एक और चीज थी मैं भूल ही गया। सर हाँ 0.0975 0.097, अच्छा हाँ 0975 आएगा, ठीक है, ओके। और ये कट के जो होता है ये होता है 24.63, ये डिवाइड हो जाएगा 20.05 में, 20 इंटू लगाओ 0.12, लगभग 2 आ जाएगा, लगभग 2 आ जाएगा, ठीक है? यस सर। लगभग लगभग क्लियर। सर हाँ 12th के टर्म 1 का रिजल्ट आ गया ना? आ गया क्या?
सर नोटिफिकेशन तो आई सर थी आज। न्यूज आ रही है एक्चुअली, मतलब न्यूज पे बता रहे हैं, पर वैसे अरे कोई यार, नोटिफिकेशन नहीं आया। इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में बड़े हुए हो, इतना ना प्रेस को भाव नहीं दे रहे होते। ठीक है, जब तक ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन है तब तक कुछ मत बोलना, सिंपल। सिर्फ 15 दिनों से यही न्यूज चल रही है। हाँ छोड़ो रे, भूल जाओ टर्म 1 को। एनआईटी सिक्योर करते हैं, IIIT सिक्योर करते हैं। यस सर। सर ठीक है टर्म 2 ना, की सैंपल पेपर भी आ गया अभी। आने दो। लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, मतलब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो लिख लिख के करो हमेशा। चलो भाई, मैं रियल गैस करवा देता हूँ अब, थोड़ा सा रियल गैस। ठीक है, वी जस्ट हैव 4-5 मिनट्स लेफ्ट। कोई बात नहीं, करवा देता हूँ, जितना टाइम लगता है लगने दो, इतना भी टेंशन की बात नहीं है। देखो, याद होगा मैंने जो बताया था, इसमें 2 गलतियां हैं KTG में, राइट? अगर याद हो तो, सर अभी तो पढ़ा है, क्यों याद नहीं होगा यार? आप ना मतलब क्या समझता हूँ समझ में नहीं आता। मैं कुछ नहीं समझता किसी को कुछ भी। सबकी अपनी जिंदगी है और हर कोई अपनी लाइफ को अच्छा करने वाला है, अगर उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया कभी तो पर्पसली। ठीक है, अब सुनो, अगर ये माना जाए तो ऐसा है कि पूरी दुनिया की जो गैस होती है उसको इकट्ठा करके आप 0 वॉल्यूम कर सकते हो। पहले ऑप्शन से प्रॉब्लम ये है। तो जो रियल वॉल्यूम होती है वो होती है, वो आइडियल वॉल्यूम माइनस करेक्शन हो जाती है। ठीक है, यस और सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो जो रियल प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर के मुकाबले कम हो जाएगा। ओह सॉरी, ये तो ऐड करना था ना, हाँ, आइडियल के मुकाबले कम हो जाएगा। अब इन दोनों को पीवी एंड आरटी में पुट करो तो तुम्हारी बनती है वांडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, P प्लस AN² बाय V² इंटू P V माइनस। माइनस NB इक्वल टू NRT। सर वो P माइनस नहीं था। आ तो रियल रखा ना, यहाँ पे रियल रखा है, तो आइडियल के साथ रियल रखा है, पहले PV इक्वल टू NRT रखा। अब ये आइडियल है ना। ओके सर। ओके ठीक सर। है, अब सुनो आगे क्या क्या याद रखना है। इतना याद करो, सीधे काम हो जाएगा। ए जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर है, और बी जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। 4 इंटू आवोगाद्रोस नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या, रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और ए हो चाहे बी हो, दोनों डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइज पे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब आगे ध्यान से सुनना। Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सिंपल, PV रियल अपॉन PV आइडियल। ठीक है, हाई प्रेशर Z मोर देन 1 आता है क्योंकि A टेंड्स टू 0। लो प्रेशर Z लेस देन 1 आता है क्योंकि B टेंड्स टू 0। और इस केस में Z की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस PB बाय RT। और इस केस में Z की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस A अपॉन VRT। अब तुम्हें पता है ना, लो प्रेशर पे गैस को दबाना इजी होता है, तो जब Z लेस देन 1 हो तो इजी टू कंप्रेस। ठीक है, और अगर Z मोर देन 1 हो तो डिफिकल्ट टू कंप्रेस। क्लियर है? यस सर। ओके, आइडियल गैस के लिए Z इक्वल टू 1। ठीक है, कांट बी कंप्रेस्ड। अब इसके अलावा
एक टेम्परेचर होता है बॉयल्स टेम्परेचर, रियल बिहेव लाइक आइडियल। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या हो जाता है, A अपॉन RB। अब ये तो कंप्रेस करने की बात हो गई थी, गैस लिक्विफिकेशन भी है। वो होता है क्रिटिकल कंडीशंस पे। क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 RB, क्रिटिकल प्रेशर A अपॉन 27 B स्क्वायर, क्रिटिकल वॉल्यूम 3B। क्लियर है यहां तक सबको? सीधे फॉर्मूले ही है, ठीक है। 2-3 बार को इक्वेशन करोगे क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। अब इतना याद रखोगे, रियल का करोगे तो हो जाएगा। मैं डेमो देता हूं इस चीज का। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड वो था, 5th था, ठीक है। क्या पूछा गया है, किसका हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा? भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 8A अपॉन 27 RB, जिसका A बड़ा होगा और B छोटा होगा। सबसे बड़ा A किसका है, क्रिप्टन, और सबसे छोटा B भी उसी का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रिप्टन। क्लियर है? सीधा ही क्वेश्चन आता है Yes, इस पे। sir. और दूसरे वाले पे मैं उठा लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन है रियल का, देखा मैंने, ये रहा। एक न्यूमेरिकल टाइप करवा देता हूं इस पे। ओके, और एक काम मैं और कर देता हूं क्योंकि अभी टाइम तो कम पड़ रहा है ना। अगर तुम लोग राजी हो, राजी खुशी अगर ये काम कर सकते हो, तो 4:30 PM पे मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है। ज्वाइन करके जो डाउट्स हैं आज के टेस्ट को लेके वो पूछ लेना, ठीक है। Okay, sir. ओके, इसकी कोई अनाउंसमेंट कोई भी चैट में नहीं डालेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जो लीव कर गए उनको ये सरप्राइज मिले, ये क्या चल रहा है, ठीक है। मैं करूंगा अनाउंस एग्जैक्ट 4:30 पे, देखता हूं क्या होता है, ठीक। Okay, sir. अब सब लोग Okay, अब sir. सब लोग ये क्वेश्चन देखो, चलो ध्यान से। PVM माइनस B इक्वल टू RT, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन पूछा है, dz बाई dp। सबसे पहले तो इसको z के फॉर्म में ले आओ, PVM माइनस PB इक्वल टू RT। PVM बाय RT इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। करेक्ट, ये z हो गया। अब क्या करना है, dz बाई dp करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो b बाय RT आ जाएगा। वैल्यू कितनी लिखी है इसकी इन लोगों ने क्वेश्चन में, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक और उठा लेता हूं मैं, जो वो छुड़ाया सेकंड वाला, 1 मिनट, 1 सेकंड छुड़वा। हाँ ये तो खैर, तो अब कर लोगे ये वाला, मैं ऊपर वाला दिखा देता हूँ बस। हाँ, सब लोग ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो। सेकंड ट्राई करो सब लोग, एवरीवन।
सर ऑप्शन ए। चेक करने दो एक बार। ये ऑप्शन सर। लेट मी सी। ओके, तो इनने खुद ही बोल दिया है महान लोगों ने कि वॉल्यूम ट्वाइस है और कम्यूटेड थ्राइस है, मतलब जेड ए की वैल्यू 3 टाइम्स है जेड बी के, राइट? यस सर। इसका मतलब पी ए इंटू 2v अपॉन एन आर टी इक्वल टू पी बी इंटू वी। ए का वॉल्यूम डबल है बी से, राइट? डिवाइडेड बाय एन आर टी, और ये कितना टाइम्स है? ये 3 टाइम्स है। तो सब कुछ कट गया, 2a इक्वल टू 3b आ गया, बी ऑप्शन। यस सर। That's it. तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, और 4:30 पे मैं लिंक भेज दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। ऑल राइट, वो पेंडिंग डॉट्स इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है? तब तक तैयारी कर लो। गुड लक। ओके, Thank you, sir. नो थैंक वरी। यू Thank you, सर। sir.